सीता का अंतर्धान, जब धरती माँ ने अपनी पुत्री को वापस ले लिया। यह कहानी है उस स्त्री की जिसे त्रेता युग ने पतिव्रता कहा, पर समाज ने 2 बार शंका की। यह कथा है उस माँ की जिसने रघुकुल की मर्यादा के लिए अपने हृदय को जलाया। और यह प्रसंग है जब सीता ने पृथ्वी से मांग ली अपनी गोद। त्रेता युग की सबसे करुण गाथा, जब माता सीता धरती में समा गईं। सीता का जीवन वाल्मीकि आश्रम में। लंका विजय के बाद श्रीराम ने रघुकुल की मर्यादा के लिए सीता को त्याग दिया। गर्भवती सीता को वन में छोड़ दिया गया। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं जन्म लिए लव और कुश श्रीराम के पुत्र। सीता जी ने न केवल माँ बनकर उनका पालन किया, बल्कि उन्हें धर्म, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा भी दी। इस संवाद सीता और बालक कुश। सीता, बेटा, वीरता केवल युद्ध से नहीं आती, धर्म का साथ देना ही सच्ची वीरता है। अश्वमेध यज्ञ और लवकुश का पराक्रम। श्रीराम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ की घोषणा की। राम का यज्ञ अश्व जब वाल्मीकि के आश्रम के निकट पहुंचा तो लवकुश ने उसे रोका। शत्रु नहीं समझा पर अपमान न सहा। युद्ध हुआ और लवकुश ने शत्रुओं को परास्त कर दिया। इस संवाद लव। यह घोड़ा अयोध्या का है। हमें कोई भय नहीं, सत्य के मार्ग में हम किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। राम को लवकुश की पहचान होती है। राम ने जब इन बालकों की निडरता, शौर्य और वाणी को सुना, उन्हें लगा ये कोई साधारण बालक नहीं है। वाल्मीकि ने उन्हें सत्य बताया। ये श्रीराम आपके ही पुत्र हैं, लव और कुश। राम संवाद। मेरे पुत्र इतने वर्षों तक मुझसे दूर, और मैं अयोध्या की गद्दी पर बैठा रहा। राजसभा में पुनर्मिलन और समाज का प्रश्न पान। राम ने सीता को सम्मान सहित अयोध्या लौटने का प्रस्ताव दिया। जनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि सभी उपस्थित हुए, पर समाज के मुख से फिर वही प्रश्न उठा, क्या सीता पवित्र है? फिर से परीक्षा की मांग, धरती माता से पुकार और अंतर्धान। और तब सीता जी ने देखा राम की आंखों में ग्लानि है, पर स्वर में मौन है। उन्होंने कोई विवाद नहीं किया, न कोई क्रोध, बस एक करुण प्रार्थना धरती माँ से। सीता, यदि मैंने जीवन भर सतीत का पालन किया है, यदि मेरे हृदय में केवल श्रीराम बसे हैं, यदि मैं पवित्र हूँ, तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दो। और धरती फटी। वहां से एक दिव्य सिंहासन उठा। सीता माँ उस पर बैठी और धीरे धीरे धरती में समा गईं। शांति, मौन, एक युगांत समाप्त। राम का मौन और पश्चाताप। राम ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने न रोका न विरोध किया, केवल देख रहे थे अपनी प्रिय को, अपनी पत्नी को, अपने वियोग को, जो अब कभी वापस नहीं आएगी। इस संवाद श्रीराम। सीते, तुम सदा पवित्र थीं, पवित्र हो, और इस युग की सबसे बड़ी नारी हो।